जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं तेलंगाना राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल सर्विस सबसे सटीक सी वोटरों के अनुसार जारी किया गया है। ये रिपोर्ट सबसे सटीक है। जी हाँ दोस्तों, नया सर्वे के अनुसार आप जान पाएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। तेलंगाना राज्य की बात करते हैं जहाँ पर 119 विधानसभा की सीटें। आइए जानते हैं रिपोर्ट के अनुसार। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं यादाद्री भुवनगिरी की, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। एक BRS को, एक कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है वारंगल अर्बन का, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। BRS को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के वो आ रहा है वारंगल ग्रामीण की, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वानपत्ती की 1 विधानसभा की सीटों में से 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आधार का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है विकाराबाद, जहाँ 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से 3 कांग्रेस को, 1 BRS को मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सूर्यापेट की 4 विधानसभा की सीटों में से 4 के 4 कांग्रेस के खातों में जा सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं सिद्दीपेट की, जहाँ 4 विधानसभा की सीटें, यहाँ पर भी चारों को चारों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जहाँ दोस्तों अदर और BRS का खाता खुलता हुआ नहीं दिखा रहा है। संगारेड्डी की 5 विधानसभा की सीटों में से 3 कांग्रेस पर कब्जा जमा सकती है, 2 BRS पर अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। रंगारेड्डी की 8 विधानसभा की सीटों में से 2 BRS को, 5 कांग्रेस को और 1 BJP को यहाँ पर सीट मिल सकती है। रजना सिरसिला की बात करते हैं, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। 1 BRS को, 1 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। पेदापल्ली की 3 विधानसभा की सीटों में से 2 BRS को, 1 कांग्रेस को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। निर्मल की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के तीनों कांग्रेस के खातों में जाते हुए दिखाई दे रही है। BRS और BJP का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। नागर कर्नूल की 3 विधानसभा की सीटों में से 2 कांग्रेस को, 1 BRS को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मल्काजगिरी की 5 विधानसभा की सीटों में से 3 BRS को और 2 कांग्रेस को मिल सकती है। BJP और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मेदक की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के खातों में जाती हुई दिखाई दे रही है। BRS और BJP का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, मंजेरियल की 3 विधानसभा की सीटों में से 1 BRS को, 2 कांग्रेस को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है महबूब नगर, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर BRS बढ़त बनाते हुए 3 सीटें पर कब्जा कर सकती है, जबकि 2 को कांग्रेस मिल सकती है। महबूबाबाद की बात करते हैं, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। 1 BRS को, 1 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। सर्वे सबसे सटीक है। जी हाँ दोस्तों, कोमाराम भीम की बात करते हैं, जहां 2 विधानसभा की सीटें, 1 BRS को, 1 कांग्रेस को मिल सकती है। इसी के साथ खम्मन की बात करते हैं, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 1 BRS को, 4 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। करीमनगर की बात करते हैं, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 2 BRS पर और 2 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। कम्मारेड्डी की 3 विधानसभा की सीटों में से 1 BRS को, 2 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है और BJP और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ नहीं दिख रहा है। जयशंकर भूपल्ली की बात करते हैं, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। 1 BRS को, 1 कांग्रेस को मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जलगांव की बात करते हैं, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 1 BRS को और 2 कांग्रेस को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं जागीरतियाल की, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 1 BRS को, 2 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। BJP और अदर का यहां पर भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हैदराबाद की 15 विधानसभा की सीटों में से 2 BRS को, 5 कांग्रेस को, 1 BJP को और अन्य को 7 मिल सकती है। इसी के साथ आप देख सकते हैं BRS को 31, कांग्रेस को 66 और BJP के 2 अदर को 60 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। भदाद्री कोठामुंडम की 5 विधानसभा की सीटों में से 5 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आदिलाबाद की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसी के साथ 119 विधानसभा की सीटों में से BRS को 33, कांग्रेस को 76 सीट मिल सकती है। BJP को 3, अदर को 7 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।